गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। हम आपको लेकर आए हैं संस्कृत में वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें सब चीजें शामिल होंगी। व्याकरण होगी, प्रश्नोत्तर होंगे, आमना होंगे, का कम होंगे, तो सब कुछ होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। विषय संस्कृत, वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 कक्षा 10वीं। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति? कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति? कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? इसका उत्तर होगा अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम कवि प्रकृते शरणम इच्छति। कवि क्यों चाहता है कि अत्र धरातले, इस धरती पर जीवन कैसा हो गया है? जीवितम अर्थात जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम अर्थात कठिन हो गया है, जातम अर्थात हो गया है। तो इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो किमर्थ की जगह पर हम लगा देंगे अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति? तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, है ना? कवि प्रकृते शरणम इच्छति। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहण प्रति चलितः? बुद्धिमती किनके साथ अपने पिता के घर की ओर चलती है? तो पुत्र द्वयोपेतः, यानी बुद्धिमती अपने पिता के घर की ओर चलती है तो दोनों पुत्रों के साथ। तो उत्तर होगा पुत्र द्वयोपेतः, दोनों पुत्रों के साथ। अगला प्रश्न है, कृषकः किम करोति स्म? कृषक अर्थात किसान क्या करता है? तो किसान बलिवर्दाभ्याम, यानी बैलों से क्षेत्रकर्षणम मतलब खेत को जोतता है। क्षेत्र संस्कृत में खेत होता है। तो कृषकः किम करोति स्म बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम। तो किम की जगह पर हम क्या कर देंगे? बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो आपको ध्यान से लिखना है, किम हटाना है और ये छोटा सा प्रश्न का उत्तर लिखकर और क्वेश्चन चिन्ह हटा देना है। अगला है प्रश्न, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान? निर्धन व्यक्ति कैसे धन प्राप्त करता है? तो निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम में, कठिन परिश्रम करके धन प्राप्त करता है। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, है ना? निर्धन व्यक्ति कैसे धन प्राप्त करता है? तो भूरी परिश्रम में। क्या आ जाएगा? भूरी परिश्रम में। अगला है, माता सुरभि किमर्थ अश्रुणि मुञ्चति स्म? माता जो है ना, गायों की माता जो सुरभि है ना, वो किमर्थ किस लिए आंसू बहाती हैं? तो माता सुरभि जो है ना, किस लिए आंसू बहाती हैं? इसका उत्तर होगा भूमौ पतितो स्वयं पुत्रम दृष्ट्वा। भूमौ पतितो स्वयं पुत्रम दृष्ट्वा, यानी भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर अश्रु मुच्चति स्म, आंसू बहाती हैं। तो माता सुरभि किस लिए आंसू बहाती है? तो भूमौ पतितो स्वयं पुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए पुत्रों को देखकर आंसू बहाती हैं। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत? अगर राजा ठीक नहीं होगा,
सही नहीं होगा तो क्या होगा? तो अगर राजा सही नहीं होगा तो जलदौ अकर्ण धारा नो एव विप्लवेत, समुद्र में जो है ना बिना नाव की जो नाव है वो डूब जाएगी। जलदौ अकर्ण धारा नो एव विप्लवेत, जलदौ अकर्ण धारा नो एव विप्लवेत। अगला प्रश्न है जना किमर्थ पदाति गच्छति, वह व्यक्ति किस लिए पैदल चलता है? आपने पाठ पढ़े ही होंगे। तो जना अर्थ कार्य कासयेन पीड़िता वस्यानम विहाय। क्या था? जो व्यक्ति था ना उसके पास धन की कमी थी, धन न होने के कारण उसने बस को छोड़ दिया, विहाय अर्थात छोड़कर, बस यान को छोड़कर, बस की यात्रा को छोड़कर, पदाति गच्छति पैदल चलता है। पाठ आपने पढ़े ही होंगे। तो ये प्रश्न था जना किमर्थ पदाति गच्छति, जना क्यों व्यक्ति क्यों पैदल चलता है, किस लिए पैदल चलता है? क्योंकि उसके पास जना अर्थ काशरेन पीड़िता वस्यानम विहाय। अब अगला प्रश्न है सरसा शोभा केन भवति, सरसा यानी होता है तालाब, केन यानी किससे, शोभा यानी उसकी शोभा, भवति यानी होती है। तालाब की शोभा किससे होती है? तो तालाब की शोभा एकेन राजहंसेन, एक राजहंस से तालाब की शोभा होती है। अगला है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र यानी यहाँ जीवन कैसा हो गया है? तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कीदृशम जातम कैसा हो गया है? तो इसका उत्तर होगा कीदृशम की जगह लगा देंगे हम दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब होता है कठिन। कैसा हो गया है यहाँ जीवन? कठिन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सभी कार्यों में क्या चीज बलवान होती है? तो बुद्धि। क्या होती है? बुद्धि। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे और देखिए, हम आपको बताते हैं आगे प्रश्न। हाँ तो फ्रेंड अगला प्रश्न है कुछ नवौ कम उपसृत प्रणमता, कुछ और लव किसके पास आकर प्रणाम करते हैं? कुछ और लव किसके पास आकर प्रणाम करते हैं? तो कम की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क हटाकर लिख देंगे रामम। किसको? राम को। अगला है दुर्बलेषु ते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बल सुत अर्थात होता है पुत्र, दुर्बल सुत पर कस्या यानी किसकी अधिक कृपा होती है? कमजोर बालक पर सबसे अधिक किसकी कृपा होती है? उत्तर है हमारा मातुः। मातु अर्थात माता की, जननी की, मम्मी की। उदय समय अस्त समय चकारकता भवति, आपसे प्रश्न पूछा है कि उदय होते समय और अस्त होते समय क्या चीज कौन है जो है लाल होता है? रक्त अर्थात होता है लाल। उदय समय अस्त समय च कारकता भवति, इसका अर्थ है, उत्तर है सविता। सविता अर्थात होता है सूर्य। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, कथम अर्थात कैसी, मोर जो है ना नाचते समय कैसी स्थिति में होती है, कैसी मुद्रा में होती है? तो पिच्छानुघाट्य। पिच्छानुघाट का मतलब होता है कि मयूर जो है ना नाचते समय अपने पीछे के पंखों को फैलाती है। इसका उत्तर होगा पिच्छानुघाट्य। अगला है केशाम संपतौ च विपतौ च एक रूपता, किन लोगों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, एक जैसे होते हैं, है ना?
तो उसका आंसर है मेहताम। मेहताम अर्थात महान लोग। मेहताम अर्थात महान लोग जो संपत्ति में और विपत्ति में हमेशा एक से रहते हैं। केसाम संपत्तौचा विपतौचा एक रूपता। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहताम। अगला प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपु का। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्यम। क्या होता है? आलस्य। उत्तर हो जाएगा हमारा आलस्य। अगला प्रश्न है कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवः। किस स्थान पर हमें पैदल नहीं चलना चाहिए, पदयात्रा नहीं करना चाहिए? तो बिजली। बिजली अर्थात होता है सुनसान जगह पर। सुनसान जगह पर। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवः। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली। बिजली अर्थात सुनसान जगह पर। अगला प्रश्न है पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बाल्य अर्थात होता है बचपन में, किम यानी क्या, यच्छति यानी देता है। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? तो इसका आंसर होगा विद्याधनम। विद्या रूपी धन। पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है, विद्याधनम। अगला प्रश्न है प्राणेभ्यो अपि का रक्षणीया। प्राणों से बढ़कर भी किसकी रक्षा करना चाहिए? सदाचार। सदाचार की रक्षा करना चाहिए, अच्छे आचरणों की रक्षा करनी चाहिए। का पिपासिता म्रियते। कौन प्यासा मरता है? हमारा प्रश्न है का पिपासिता म्रियते। तो इसकी जगह पे आ जाएगा चात्तिका पिपासा म्रियते। तो ये थे हमारे प्रश्न। आगे और देखते रहिए वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिए कैसा माला रमणीया है ना। किस प्रकार की माला जो है ना रमण करने योग्य है, देखने योग्य है। हरित तरु ललित लतानाम। हरित यानी हरे, तरु यानी वृक्ष, हरे हरे पेड़ों की, ललित यानी सुंदर और लता नाम यानी लताओं की, है ना। तो किनकी माला रमणीय है? तो हरे हरे पेड़ों की और सुंदर सुंदर लताओं की। हरित तरु ललित लतानाम। हरित तरु ललित लतानाम। हरित हरे हरे पेड़, तरु यानी वृक्ष, ललित यानी सुंदर, लतानाम यानी लताओं की। अगला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कुत्र, कुत्र यानी कहां पर। इससे पहले प्रश्न था किमर्थ, किस लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है कुत्र। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहां पर संचरण घूमने की इच्छा करता है? तो कवि क्षण एकांते कांतारे। कवि जो है ना क्षण भर के लिए एकांत में किसी जंगल में घूमना पसंद करता है। कवि क्षण एकांते कांतारे। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहां पर घूमना चाहता है? तो कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में घूमना चाहता है, एकांत वन में घूमना चाहता है। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकर कुत्र विराजते, कहां पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति मस्तक केतक कछत्वम। यानी भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर केतकी के पुष्पों के साथ विराजना चाहता है। पशुपति मस्तक केतक कछत्वम। अगला प्रश्न है वस्तुतः चोरा का आसीत। वास्तव में चोर कौन था? वस्तुतः चोरा का आसीत
वास्तव में चोर कौन था, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे वस्तुतः चोरा आरक्षी आसीत। आरक्षी अर्थात कोतवाल। आपने पाठ पढ़ा होगा, तो कौन था, आरक्षी। अगला है रामाय कुशलवयो कंठासलेशस स्पर्श की दृशा आसीत। राम के लिए कुश और लव का गले लगाना, उनका स्पर्श कैसा था, तो इसका आंसर होगा हृदय ग्राही। क्या होगा, हृदय ग्राही। हृदय ग्राही मतलब हृदय को छूने वाला, हृदय को स्पर्श करने वाला। चातका किमर्थ मानी कथ्यते। चातक अर्थात चातक अपने आप को क्यों स्वाभिमानी मानता है। चातका किमर्थ मानी कथ्यते, है ना, किस लिए स्वाभिमानी मानता है कि पिपासिता म्रियते पुरंदरम वायाचते एतेन। चातक की विशेषता है कि चातक जो है ना, बादलों का पानी ही पीता है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े, इसलिए वह अपने आप को स्वाभिमानी मानता है। चातका के मर्थमानी कथ्यते पिपासिता म्रियते पुरंदरम वायाचते तेन। अगला है प्रश्न, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो दुर्बल सुतेः। किस पर होती है, कमजोर पुत्र पर माता की सबसे अधिक कृपा होती है। वसंतस्य गुणम का जानती। बसंत का गुण कौन जानता है, तो इसका आंसर होगा पिका। क्या होगा, पिका। पिका अर्थात हो गया कोयल, है ना। बसंत का गुण कौन जानता है, तो पिका। पिका अर्थात कोयल। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखते रहिए आप हमारी वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छी लगे तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ तो फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थानों के साथ, रिक्त स्थानों के साथ हम जो है आपको बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति आराधना। पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है ना। हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा है सदा समस्य सदुपयोग करणीय। सदा रिक्त स्थान में क्या आएगा, सदा समस्य सदुपयोग करणीय। इदानीं वायुमंडलम, इस समय हमारा वायुमंडल कैसा हो गया है, भृशम प्रदूषितम अस्ति। मयूरा अहिमुखः, मयूर खाली स्थान इति नामना अपि जायते। मतलब मयूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर खाली स्थान में, रिक्त स्थान में अहिमुख। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, खाली स्थान लाभदायक भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर का संचरण, थोड़ा भी घूमना, अपि यानी भी लाभदायक होता है। तत् राजसिंह का नाम, वहां पर राजसिंह का नाम, तत्र राजसिंह का नाम राजपुत्र वसति इसमें आ जाएगा राजपुत्र। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु यानी हो गया दुश्मन, शत्रु। मानवशील व्यसनेषु सख्यम, इसका हो जाएगा सख्यम। संपतौ च, खाली स्थान में आ जाएगा विपतौ। संपतौ च विपतौ च महताम एकरूपता। अब अगला है आचारः प्रथमो धर्मः। आचारः प्रथमो धर्मः। अवकृता यथा
अवकृता यथा चिते। तो ये खाली रिक्त स्थानों में हमने भरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। एव सदा भृशम अहिभुक अपि राजपुत्र रिपु सख्यम विपतौ प्रथमो और चिते। तो कुछ और